बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह किसी भी ड्राइंग को इसके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पर सेट किया जाता है ताकि वो लेआउट और डिमार्केशन के लिए दुरुस्त जगह पर आ जाए। आज की इस वीडियो में हम इसी ड्राइंग के कोऑर्डिनेट को एक्सपोर्ट करना सीखेंगे। यानी अगर आपको इन पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट लिस्ट चाहिए, चाहे वो एक्सेल में हो या टेक्स्ट फाइल में या इसी ड्राइंग में इसकी टेबल के शुरू में आसानी से निकाल सकते हैं। इस मकसद के लिए हम ऑटोकैड में लिस्ट कमांड इस्तेमाल करेंगे। ये लिस्ट कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जिसकी मदद से आप किसी भी पॉइंट या ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आएँ शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऑटोकैड में कोऑर्डिनेट को एक्सपोर्ट और मैनेज कैसे किया जा सकता है। मैं हूं मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं होराइजन सिविल टेक्निक्स। इसमें हम दो लिस्ट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। लिस्ट कमांड यूज़ करने के लिए जैसे कि आपको पता है हम अपलोड करते हैं। अपलोड की कमांड है AP और एंटर करेंगे। ये वाली कमांड आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम CT की एक कमांड है, इसको लोड करते हैं। इसका पर्पज़ ये होगा कि हम इसी ड्राइंग में एक टेबल बना सकें अपने कोऑर्डिनेट का। लोड करें और यहाँ पर इसको क्लोज कर दें। अब हम यहाँ पर कमांड लगाएंगे CT लिख के आप जस्ट इंटर करेंगे। इसके बाद कमांड बार में देखें तो लिखा हुआ नज़र आएगा इंटर द फर्स्ट पॉइंट। हम फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे कहाँ से हमने स्टार्ट करना है। मिसाल के तौर पर ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है ये मैंने डिमार्केशन करनी है, तो मैं ये फर्स्ट पॉइंट ये वाला दे देता हूँ। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम इसका एक सेकंड पॉइंट देंगे कि सेकंड पॉइंट कौन सा होगा। सेकंड पॉइंट ये वाला हमारा होगा। इसके बाद आप कमांड बार में देखें तो लिखा हुआ है इंटर स्टार्ट पॉइंट नंबर, कि आपने किस नंबर से इसको स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पर 1 नंबर से स्टार्ट कर देता हूँ अपनी लिस्ट को। इसके बाद वो पूछ रहा है कि इंटर अपर लेफ्ट कॉर्नर, कि आपने ये जो टेबल बनाना है ये कहाँ पर बनाना है। तो मैं कैनवस में कहीं भी इसको सिलेक्ट कर देता हूँ कि मुझे भी यहाँ पे जो है वो इसका टेबल बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखें P1 P2 और इसी तरह ये हमारा P3 हो गया। इसी तरह आप सिलेक्ट करते जाएंगे और आपका टेबल क्रिएट होता जाएगा। उसी टेबल में पॉइंट ऐड होते जाएंगे। जितने भी पॉइंट आपने ऐड करने हैं आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। आर्जी तौर पर 10 पॉइंट ऐड कर देता हूँ। ये 9 हो गया और ये वाला यहाँ पर ये वाला पॉइंट 10 हो गया। और कमांड से बाहर जाने के लिए आप एस्केप कर दें या जस्ट इंटर कर दें। तो देखें कि यहाँ पर हमारा एक टेबल बनकर रेडी हो चुका है, जो कि हमारा पॉइंट नंबर है। इसके ईस्टिंग और नॉर्थिंग यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब हम आते हैं कि अगर इसको हम टेक्स्ट में या एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहें तो हम कौन सी कमांड का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो उसके लिए अगेन आप अपलोड करें। ये दोनों कमांड्स आपको लिस्ट कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये कॉर्न कमांड है CWRN कॉर्न। इसको हम यहाँ पर लोड कर लेते हैं और क्लोज कर देता हूँ। इसके लिए आपने CWRN कॉर्न ही लिखना है यहाँ पर और एंटर कर दें। अब देखें कमांड बार में आपने थोड़ा सा इसको समझना है। इस लिस्ट का हम नेक्स्ट भी इस्तेमाल करेंगे और कामों के लिए। फिलहाल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने ये जो कॉर्नर के पॉइंट हैं ये पिक करने हैं। तो इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है पिक पॉइंट, पिक है। इसके बाद आगे पॉइंट है, ब्लॉक है, पॉली लाइन है या SP लाइन है। तो फिलहाल हम करेंगे पिक। पिक के लिए हम P सिलेक्ट करेंगे या बाय डिफ़ॉल्ट पिक ही लिखा हुआ आता है। हम P लिख के इंटर करेंगे या माउस की मदद से सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद जो हमारे मतलूबा कॉर्नर्स होंगे उनको हम सिलेक्ट करते जाएंगे। तो मैं आपको P लिख के यहाँ पर P लिखते हैं और एंटर कर देते हैं। अब देखेंगे नीचे लिखा हुआ है पिक पॉइंट और इंटर कंटिन्यू। हम यहाँ पर भी पॉइंट पिक करना शुरू कर देंगे। जितने भी पॉइंट हैं आपने एक ही दफ़ा उसको पिक कर लेना है। जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट ये आएगा, सेकंड पॉइंट मैं ये वाला दे देता हूँ। जैसे टेबल बनाने के लिए हमने जो पॉइंट सेलेक्ट किए हैं वही पॉइंट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपने माउस की मदद से, कर्सर की मदद से अपने जिन पॉइंट्स का लेआउट करना है या जिनके आपको कोऑर्डिनेट चाहिए वो पॉइंट्स आपने सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ भी
10 ही मैंने पॉइंट सेलेक्ट किए हैं। इसके बाद आप जितने भी पॉइंट आपने सेलेक्ट करने के बाद आप जस्ट इंटर का प्रेस करेंगे फॉर कंटिन्यू। अब वो पूछ रहा है स्टार्ट नंबर ऑफ पॉइंट, कमांड बार में देखें तो लिखा हुआ है स्टार्ट नंबर ऑफ पॉइंट, आपने किस नंबर से स्टार्ट करना है। मैं ये भी 1 से ही स्टार्ट करूँगा। टेक्स्ट फाइल एक्सेल या नॉट सेव, नॉट सेव के लिए आप N प्रेस करेंगे और इसी तरह एक्सेल के लिए E और टेक्स्ट फाइल के लिए T को प्रेस करेंगे। तो आप माउस की मदद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर T भी लिख दे, एक्सेल के लिए हम E लिख देते हैं E और एंटर कर देते हैं। तो नीचे जो एक्सेल है वो खुद ब खुद उसको आप पॉपअप जो है वो ओपन हो जाएगा। एक्सेल तो इंस्टॉल होना ही चाहिए आपका। तो ये मेरे पास जो ड्राइंग है, ड्राइंग के मतलूबा कोऑर्डिनेट जो मैंने पिक पॉइंट की मदद से पिक किए हैं, ये वो वाले पॉइंट आपको शो हो रहे हैं। अगर आप इसका कंपैरिजन करना चाहें तो आप बिल्कुल कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अपने टेबल वाले पॉइंट जो मैंने यहाँ पर टेबल बनाया है उसकी मदद से भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये पॉइंट है और ये वाले पॉइंट हैं, तो ये देखें कि ये सेम ही पॉइंट है 277.51 277.51 और इसी तरह 984.03 984.03। तो इस तरह आप पॉइंटों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं फॉर लेआउट या डिमार्केशन पर्पज़ के लिए। तो आज की वीडियो को इतना। अगर वीडियो में आपका किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं और दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।